तो हम क्या कर रहे हैं अब? हम कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्यों कर रहे हैं? ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे पास, जिसमें वेव ऑप्टिक्स और क्या है, रे ऑप्टिक्स है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या क्या पढ़े लास्ट टाइम पे? तो जो मस्ट पढ़ना है, मस्ट, जो मस्ट है वो क्या क्या है? तुम्हें लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होके आ जाता है। यंग्स डबल स्लिट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन, टी आई आर और उसका क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन डेरिवेशन, मिरर फार्मूला उसके न्यूमेरिकल, ये तो बहुत आसान होता है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इससे ही लेंस मेकर फार्मूला बनेगा। वेव ऑप्टिक्स में वाई डी एस सी, यंग्स डबल स्लिट, ये पोलराइजेशन तो अब हट चुका है। टेलीस्कोप और मैग्नीफिकेशन, तो इसके मैं क्या करा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक टाइप करा देता हूँ, और एटलीस्ट इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन अपने जब तुम ऑप्टिक्स रिवाइज कर रहे हो तो पढ़ते साथ में चलते जाना। यह है रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस। क्या प्रूफ करना होता है मुझे? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये प्रूफ करना होता है। क्या करता हूँ मैं, एक स्पेरिकल सरफेस लेता हूँ, फिर ऐसे मार्क करता हूँ, फिर यहाँ डालता हूँ, बोलता हूँ ये नॉर्मल है, फिर अल्फा निकालता हूँ, ये बीटा एंगल लिखता हूँ, ये गामा एंगल लिखता हूँ, ऐसे करके इसको प्रूफ करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करता हूँ। ठीक है, अब डेरिवेशन वाले वीडियो में देख लेना, मैंने डेरिवेट करके दिखाया है इसको। क्वेश्चन क्या है? ग्लास स्पेयर ऑफ रेडियस, रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर, म्यू इज 1.5 फॉर ग्लास, हैज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। तो ऑब्जेक्ट कितना है? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। फाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड। तो क्या करूँगा मैं? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू क्या है? ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वी मुझे निकालना है। यू कितना है? म्यू वन कितना है? क्योंकि एयर है तो 1 हो गया। यू माइनस 30 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन 0.5 अपॉन 30। आर कितना हो जाएगा इसका? 10। इसको सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम संभाल लेना वहाँ पे। ठीक है, हाँ। आगे क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये रहा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस पे बोलता हूँ कि इस सरफेस पे अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल से रेयरर टू डेंसर ज़्यादा नॉर्मल की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक इमेजनरी इमेज बनता रहता है, लेकिन यहाँ पे के बाद ऐसे बनाएगा, ए बनाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या करते थे, दो सरफेसेस पे क्या करते थे, लेंस मेकर फार्मूला लगाते थे। सॉरी। रिफ्रैक्ट ये वाला फार्मूला लगाते थे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, और दोनों को क्या करते थे, फिर ऐड करते थे। उससे लास्ट में फाइनल में ये रिजल्ट आता था, ये रिजल्ट आता था। ठीक है, अब डेरिवेशन में करा नहीं रहा पर, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं वैसे वो कर लेते हैं। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एंड R2 is 30 सेंटीमीटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फोकल लेंथ निकालो। तो भैया वैल्यू पुट करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हो ना, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आर रखते हो, तो आर इस वाले के लिए सरफेस अलग होगा, इस वाले के लिए सरफेस अलग होगा, क्योंकि ये डेंसर टू रियरर जा रहा है। इसके लिए आर क्या लोगे? माइनस में लोगे, और इसके लिए आर क्या लोगे? पॉजिटिव में लोगे। अब तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, तुम R1 20 को लोगे या आर वन 30 को लोगे। मैंने यहाँ पे R1 20 को लिया है, और मैं 20 को लेके सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसे? हाँ, क्या क्या था, मैं पहले सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। 20, 30 एंड 1.5। तो मेरा फॉर्मूला होता है 1/f। मेरा फॉर्मूला होता है 1/f म्यू टू अपॉन म्यू वन
-1 1/r1 -1/r2 यही होता है। पहले कहाँ से जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है पहले, तो ये रहा 1.5, नीचे एयर हो गया 1, R1 20 ले लिया मैंने, -30 माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 0.5 30 60 5/, तो हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, 50/600। फिर इसको सॉल्व करूँगा, 25/600 और 1/f है, और फिर f आ जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ फाइनल ग्लास की कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, उसने बोला है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। अब समझने की कोशिश करो कि अगर इस लेंस को मैंने क्या कर दिया, पहले एयर में था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, वाटर में इमर्ज कर दिया, तो अब μ1 क्या हो जाएगा, वाटर 1.3 है इसकी, शायद सॉरी 1.33 इसकी म्यू हो गया, और ग्लास का म्यू हो गया, μ1 हो गया, ये μ2 क्या हो गया 1.5। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, μ1 μ2 को बस चेंज कर दूँगा। कैसे करूँगा, बाकी सब कुछ सेम है। μ2 क्या है, ग्लास, 1.5/1.33 -1। फिर इसको कैलकुलेट करूँगा और आंसर, फाइनल आंसर निकालूंगा। ठीक है, मैं बोला लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्म वाला क्वेश्चन। ये भी प्रिज्म वाला भी बहुत पूछता है। प्रिज्म का डेविएशन म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल प्लस d/2 साइन a/2, इससे पूछता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम्हें पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट ये डेरिवेशन भी आ सकती है। ठीक है, बोला है कि क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 डिग्री, म्यू क्या है मेरा 1.732। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो, तो कैसे निकालूंगा इसे, मेरे को पता है म्यू इज इक्वल्स टू, और वहाँ फॉर्मूले लिखना ज़रूर, हाँ फॉर्मूले ऐसे नहीं कि फॉर्मूले छोड़ दिए, फॉर्मूले छोड़ोगे तो क्या होगा, टीचर को लगेगा कि भैया इस बच्चे ने कहीं से चीटिंग करी है, या चीटिंग नहीं भी करी है तो छोड़ रहा है, ये स्टेप छोड़ रहा है, इस फॉर्मूले का हाफ मार्क्स होता है सीधे सीधे। साइन ए कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, डेल मिनिमम मुझे निकालना है, म्यू कितना है 1.732, पर साइन a/2 मतलब 60/2, 60/2 30 हो गया। इसको सॉल्व आगे करूँगा तो इस, अच्छा मेरे को ये पता है क्या, 1.73 किसको लिख सकता हूँ मैं, √3 को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस del/2। ठीक है, ये हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 पर डेल मिनिमम अपॉन 2। अब ये बताओ मुझे साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 3/2 3 डेल मिनिमम बाई 2। साइन 60 की वैल्यू है ये, तो 60 प्लस डेल मिनिमम बाई 2 ये हो जाएगा। अब इधर जाऊँगा 120 होगा, इसको लेके जाऊँगा 60 आएगा, तो डेल मिनिमम कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। क्या आ गया 60 डिग्री, तो मिनिमम डी डेल की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। समझ में आया कैसे किया। आगे क्या है, हाँ इससे ये क्वेश्चन जो आते हैं ये मेरे को लगता नहीं है कि आएंगे अब, बट स्टिल होता है ना कभी कभी कि टपक गए तो क्या भैया। ठीक है, तब तो उसके लिए क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कैसे करना है इनको। है क्या चीज़ें है कौन से क्वेश्चन से, ये वाले क्वेश्चन हैं कि डिस्पर्जन ड्यू टू प्रिज्म बताओ, या फिर एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन करो। क्या करो, एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन करो। तो एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन इज एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे, क्या बोला मैंने,
एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी टू कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन दोज कलर। अगर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म पूछा तो प्रिज्म में सबसे ज़्यादा डेविएट होती है कौन सी रेज? वॉयलेट, क्योंकि विबग्योर होता है, और सबसे कम होती है रेड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, अगर डिस्पर्जन एंगल ऑफ तो एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म पूछेगा तो बोलोगे एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। क्या बोला मैंने? रेड कलर और वॉयलेट कलर के बीच में जो एंगुलर वो जितना एंगल बनेगा उनके एमर्जेंट रेज के बीच में, उसको मैं क्या कहूँगा? एंगुलर डिस्पर्जन। क्या कहूँगा? एंगुलर डिस्पर्जन। निकलता कैसे है ये? थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर। अब ये सॉल्व कैसे होता है? आइदर ये ऐसा लिख लो या फिर इसको क्या लिख सकते हो? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब तुम्हें अपनी बुक में जाना और क्वेश्चंस देखना। इससे क्या करना? बुक में जाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये? सीधे सीधे पूछ लेगा कि भैया वाइट लाइट पास कर रही है प्रिज्म से, जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि अ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू a prism of angle 5 degree, let's suppose, if the refractive indices of red color, क्या बोला? refractive index of red color is 1.641 and blue color, क्या कह रहा? ब्लू कलर या फिर वॉयलेट कलर, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी जो भी देगा वो सीधे दे देगा 1.659 ठीक है। तो बोलेगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिस्पर्जन बिटवीन देम। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे डेल तो दिया नहीं, तो तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? डेल वी माइनस डेल आर। अब यहाँ पे बी है तो ब्लू लिख दूंगा या वॉयलेट लिख दूंगा, जो भी कलर होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये भी पता है कि अगर म्यू में आया मैं, तो म्यू म्यू माइनस म्यू आर हो जाएगा और एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। तो ब्लू का कितना है? 1.659। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा डेविएट होगी उससे तो छोटे वाले को माइनस करोगे तभी तो एंगल पॉजिटिव में आएगा ना, नेगेटिव में तो एंगल आ नहीं सकता। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 0.090। ठीक है, समझ में आया? कुछ ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर लोगे। दूसरा क्या आएगा? डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। किसी ऑप्टिकल मीडियम की डिस्पर्सिव पावर कितनी है, कि वो कितना डिस्पर्स कर सकता है, कितना डिस्पर्स कर सकता है जो रेज उसके ऊपर पड़ेंगी। ध्यान रखना, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन प्रिज्म करता है। ठीक है, और डिस्पर्सिव पावर ऑप्टिकल मीडियम की होती है। मीडियम मतलब ग्लास से बना है, किससे बना है? तो ये होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल येलो। अब ये येलो क्या है, ये क्या है? पहले डेफिनेशन सुन लो, पहले डेफिनेशन रट के जाना है इसकी। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? तो बोलते हैं कि जब वाइट लाइट पास करती है एक थिन प्रिज्म को, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन वायलेट एंड रेड इमर्जेंट रे एंड द डेविएशन सफर्ड बाय मीन रे। मीन रे कौन होती है? येलो। क्यों होती है मीन रे? विब, ये सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, सबसे कम होता है, और ये मीन डेविएट होता है, मतलब बीच में कहीं डेविएट होता है। ये अगर ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो ये 3.5 डेविएट हो रहा हो। समझ में आया? तो क्या बोला? डिस्पर्जन पावर क्या है? डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या है? डिस्पर्सिव पावर क्या है? रेशियो है किसका? एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर टीपी या ओमेगा क्या है? सेकंड, ओमेगा क्या है? रेशियो है किसका? डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर बोलो, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड टू द डेविएशन सफर्ड, डेविएशन सफर्ड बाय मीन रे। मीन रे कौन सी होती है? येलो रे। तुम येलो रे भी कह सकते हो और मीन रे भी कह सकते हो। ठीक है, वापस वही वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे ए बाहर आया होगा, यहाँ पे भी ए बाहर आया होगा, तो मैंने क्या किया? कैंसिल कर दिया ए से ए को। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, कि डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन।
एंगुलर डिस्पर्जन टू द डी ऑफ येलो, किसका, डी ऑफ येलो, वो डेविएशन सफर्ड बाय येलो लाइट। और दूसरा फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे, सीधे बोल देगा कि भाई a refractive indices of medium for red dispersion, वो म्यू कितना है, म्यू फॉर रेड is 1.52, for violet it is 1.62, and for yellow it is 1.59। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल, क्या निकालनी है, डिस्पर्सिव पावर निकालनी है और एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, 40 डिग्री है, क्या है, 40 डिग्री है, क्या है, 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री का कैसे निकालोगे, इसके लिए पड़ेगी मुझे 40 डिग्री की ज़रूरत, क्यों, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है फॉर्मूला में, और इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। बस समझ में आया? तो इन दोनों चीज़ों की केवल क्या पता होना चाहिए मुझे, डेफिनेशन पता होना चाहिए और एक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। हाँ। फिर आ गया टी आई आर। ये टी आई आर क्या चीज़ है भैया, टी आई आर कैसे सॉल्व, मतलब टी आई आर की क्वेश्चंस कैसे कर आएंगे। टी आई आर तो पहले डिफाइन करने के लिए आएगा कि टी आई आर क्या होती है और दो कंडीशन क्या होती है। तो टी आई आर कब होता है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ रे ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या बोला, एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी क्या होगा, टी आई आर होगा। नहीं तो अगर इक्वल हुआ तो रे स्ट्रेट चली जाएगी, नहीं तो अगर ज़्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगी। ठीक है। डिराइव द रिलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी विद रिफ्लेक्टिव, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा, डेरिवेशन आएगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए साइन आई क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/, म्यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बोलता है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस। क्या बोला, ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है। इफ ग्लास का 1.5 है और एयर का तो 1 होता है। ठीक है, तो निकालना है इसको, चलो करते हैं। बोले ग्लास एयर इंटरफेस है तो साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/म्यू होता है। अब ये म्यू क्या है, ग्लास एयर इंटरफेस है, तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्या होगा, म्यू ए अपॉन म्यू ग्लास, एयर में गया है ना, ग्लास टू एयर इंटरफेस बोल रहा है तो 1/5, तो ये हो जाएगा 2/3, लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू 2/3 साइन सी, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/2। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा उसने कि अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस इज इतना, ऑल्सो फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, जबकि डायमंड एयर इंटरफेस पूछा। ठीक है, डायमंड एयर इंटरफेस, डायमंड एयर इंटरफेस, एयर में जा रहा है डायमंड से, एयर का 1 है, डायमंड का 3.3। बस इसको सॉल्व, इसको वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। वो साइन इनवर्स की वाली वैल्यू दे रखी होगी तुमको, अगर नहीं दे रखी होगी तो इतना छोड़ देना। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है भैया, उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, नियर पॉइंट पे, तो नियर पॉइंट कहाँ पे होता है, डी पे कट हो रही है, तो डी तुम्हारा कहीं पे भी बन, डी ये आई पीस होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आई पीस होता है, तो यहाँ पे डी पे बनती है कहीं पे इमेज। ठीक है। अच्छा, आगे भी क्या बोलता है कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए रिलेशन तक।
अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1 एंड आई पीस की फोकल लेंथ है 5, ठीक है, और ट्यूब लेंथ है कितनी, ट्यूब लेंथ मतलब एल है 14 सेंटीमीटर। ये ट्यूब लेंथ कितनी होती है, डिपेंड करता है किस पे, कि ये ट्यूब लेंथ होती है कितनी, यू ई प्लस वी ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ पे इमेज बनाता है, और इमेज वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है यूई के लिए, इसलिए इनका सम होता है, ठीक है। बोला कि क्या निकालो, फाइंड द टोटल मैग्नीफिकेशन, एम निकालना है मुझे, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है वो पता करें, देखते हैं हम, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट का मतलब होता है कि ह्यूमन आई की नियर पॉइंट पे, ह्यूमन आई के नियर पॉइंट पे, तो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कहाँ पे होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या क्या पता है, एफ ओ पता है 1 सेंटीमीटर, एफ ई पता है 5 सेंटीमीटर, एल पता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी ई वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 + d/Fe, ठीक है। मेरे पास क्या क्या दिया है, डी, और इमेज कहाँ पे बन रही है 25 सेंटीमीटर, क्या है ये, ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। मेरे को डी पता है, मेरे को एफ ई पता है, और कुछ पता है क्या, ये दोनों नहीं पता मुझे, ठीक है। मुझे पता है एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई। यहाँ लेंथ अगर मेरे को वी ओ निकालना है, तो मैं यू ई, मेरे को यू ई के लिए तो सब कुछ पता है ना, यू ई के लिए मेरे को एफ ई पता है, और वी ई भी पता है जो कि डी के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यू ई निकाल सकता हूँ, या यू ई निकाल दूंगा तो वी ओ निकल जाएगा, जब वी ओ निकल जाएगा, मेरे पास एफ ओ है, तो मैं यू ओ निकाल लूँगा, है ना। क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि वी ओ यहाँ पे यूज़ होगा, यू ओ यहाँ पे यूज़ होगा, समझ में आया। तो पहले ही थोड़ा सा कर देता हूँ मैं आधा, फिर बाकी तुम कर लेना। एल इज इक्वल्स टू ये था, तो मैंने कहा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, हर के लिए ही काम करेगा ये, आई पीस के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो आई पीस के लिए फोकल लेंथ कितनी थी 1/5 थी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट लिंक, अच्छा ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ से यू ई निकल जाएगा, जैसे यहाँ से यू ई निकला, मेरे को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, वी ओ प्लस यू, यू ई को यहाँ पे रखा, यहाँ से वी ओ आ जाएगा मेरा, क्योंकि लेंथ तो 14 है, हाँ है ना, बोला आगे। अब जब वी ओ आ गया मेरे पास एफ ओ है, तो मैं यू ओ निकाल सकता हूँ, हाँ है ना। तो जब यू ओ निकल जाएगा तो मेरा मैग्नीफिकेशन में सब कुछ चीज़ें पता है हो गई मुझे, मेरे को सारी चीज़ें पता हो गई, यहाँ यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से वी ओ आ जाएगा, यहाँ से यू ओ आ जाएगा, यहाँ से 1 डी पर एफ, ठीक है, सॉल्व कर लूँगा मैं। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, बोला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसका एक लेवल डायग्राम बनाओ जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ पे बनती है, डी पे बनती है, ठीक है, ध्यान रखना, डिराइव दिस एक्सप्रेशन फॉर न्यू नॉर्मल एडजस्टमेंट, अच्छा ठीक है। हाँ, अब ऑब्वियसली एम का फॉर्मूला जो होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दोनों के लिए सेम होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई, क्या होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, बोलता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है 10 है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, कब नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जब इमेज कहाँ पे बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है 110 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस निकाल लो, एफ ओ और एफ ई निकाल लो, कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो मेरे को पहले लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, भैया लेंथ दो तरीके से होती है, एक तो इन्फिनिटी पे जब ये टेलीस्कोप है, एक जब यहाँ पे बनता है डिस्टिंक्ट इमेज पे बनता है, तो लेंथ ऑफ ये इमेज कहाँ पे बनती है, ये होती है वी ई, जब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे,
आईपीस के लिए निकाल रहा हूँ। हाँ, तो ये आईपीस के लिए कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जब ये इन्फिनिटी पे बन रहा है तो कैसे बनेगा, पहले रुक जाते, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, कि जब इन्फिनिटी पे बना रहा हूँ मैं पहले, अरे यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे मैच बन रही है, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी से आता है, यहाँ पे बनता है, हाँ या ना बोलो, यहाँ पे बनता है। तो ये हो गई वी ऑब्जेक्टिव, और ये जो इमेज बनती है पहली वाली, वही यू ई का काम करती है। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, वी ओ प्लस यू, क्या होती है, वी ओ प्लस यू ई। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। अच्छा, ये एफ ओ के बराबर होता है, हाँ या ना बोलो, तो इनफाइनाइट से आ रहा है, और इनफाइनाइट पे इमेज बनाने के लिए फोकस पे होना जरूरी, तो ये एफ ई के इक्वल होता है, हाँ या ना बोलो। और 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 किसके लिए, और फाइनल इमेज। यहाँ पर भी यही होता है कि भैया ये यू, सॉरी वी ई है, ई क्यों बोल देता हूँ मैं हर जगह, ये वी ओ है, और ये यू ओ है, यू ई है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, वी ओ प्लस यू ई। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो वी ओ है वो इनफाइनाइट से ही आ रही है, तो इमेज क्या बनेगी, इस पे बनेगी। तो अगर तुम्हारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज आए, डिस्टिंक्ट, सॉरी डी पे बन रही है इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, एफ ओ प्लस यू ई। और अगर इनफाइनाइट पे बनेगी तो एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ प्लस एफ ई निकालना है मेरे को, लेंथ दे रखी है मुझे टेलीस्कोप की 110, ठीक है, एफ ओ प्लस, और मुझे मैग्नीफिकेशन दे रखा है जो कि होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्नीफिकेशन दे रखा है मुझे 10, कितना दे रखा है, 10। तो मैं बोलूँ कि एफ ओ इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स एफ ई माइनस का, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, दोनों क्या होते हैं, 110 इज इक्वल्स टू एफ ओ इज 10 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये 11 एफ ई हो गया। तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। सिंपल। हाँ, नाउ ठीक है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी से प्रूव करना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों लॉ, ठीक है। ये है वाई डी एस सी, ठीक है। वाई डी एस सी का एक्सपेरिमेंट तुम्हें विड्थ निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्लिट्स हैं, जो कितनी है, दो स्लिट्स हैं, कितने मीटर अपार्ट, तो डीप दे दिया मुझे 3, स्क्रीन है 1.5 मीटर, मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा यूज़ कर रहा हूँ मैं 589 नैनोमीटर का। पहले इसको मीटर में चेंज करूँगा क्योंकि सारे क्या है मीटर में, सबको मीटर में चेंज करूँ। फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो बीटा निकालना होगा मुझे, तो बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ सॉरी, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, हाँ। और फिर क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फ्रिंज विड्थ। तो फोर्थ फ्रिंज की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालूंगा मैं, कितना होता है, एन लैम्डा डी बाई डी, ब्राइट फ्रिंज है ना। और अगर डार्क के लिए निकालना है तो 2n-1/2 लैम्डा डी बाई डी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर कर। क्या बोला कि स्लिट सेपरेशन कितना है, कैपिटल डी 1 है, बीटा 0.6 है। बोला कि स्क्रीन 1.1 मीटर अवे थी, और स्लिट फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही, 0.6 आ रही है। बट अगर मैं स्क्रीन को क्या करूँ, 25 सेंटीमीटर और दूर कर दूँ, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, 1.75 mm हो जाती है। तो पहले तो इनको मीटर में चेंज करूँगा, फिर क्या निकालो, लैम्डा निकालो। तो लैम्डा का फॉर्म, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। उसने बोला ये बीटा 1 है, ये डी 1 है, तो बीटा 2 और डी बी लैम्डा
d2 डी होगी। सेपरेट स्लिप डिफरेंस चेंज नहीं होगी। कितनी है स्लिप डिफरेंस? 2 मीटर। ये 2 mm, 2 mm पुट करूँगा, डी की वैल्यू पुट करूँगा और बीटा की वैल्यू पुट करूँगा। किसी भी एक फॉर्मूले में पुट करूँगा, मेरा लैम्डा आ जाएगा आसानी से। बस ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं किसके इसके मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन नॉर्मली एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी ऑफ प्रिज्म ए बी सी इमर्जेस फ्रॉम एयर। तो बोला क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है कि ये 90 डिग्री पे आती है यहाँ पे, और यहाँ से इस भाई साहब के साथ ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाती है। तो क्या निकालो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे निकालूंगा मैं ये क्रिटिकल एंगल है। क्या है? क्रिटिकल एंगल है। इस सरफेस पे, किस सरफेस पे? इस सरफेस पे मैं क्या लगा दूंगा? क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/μ। ये निकालना है मुझे। अरे हाँ ना बोलो। साइन आई सी मेरे को पता है क्या? साइन आई सी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। साइन आई सी क्या है इसके लिए? क्रिटिकल एंगल कितना है इसके लिए? एंगल ऑफ, हाँ ठीक है, नॉर्मली कर लूँगा मैं इसे सॉल्व अब। क्योंकि क्या है ये भाई, मैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इंसिडेंट एंड 60 डिग्री कैसे किया मैंने? क्योंकि भैया ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 60 होगा, ये 90 है, ये 30 होगा, ये 60 हो गया। अब यहाँ से ग्रेस करके निकल रही है। ग्रेस करने का मतलब क्या है ग्रेस करने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टी आई आर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टी आई आर हो जा रहा है। तो मेरे को क्या निकालना है? म्यू निकालना है। साइन आई सी कितना होगा? ये यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? म्यू का मतलब क्या है? म्यू वन, पहले पार्ट से साइन आई अपॉन साइन आर निकाल सकता हूँ। साइन आर कितना है? 0 है। साइन आर 0 है, साइन आई है, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बोलता है यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे किस में पूछते हैं बहुत ज़्यादा? क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं यार इनको? फुलफिल करने के लिए, पूरा बनाने के लिए, पूरा सॉल्व करने के लिए कि इसके आगे क्या होगा, रेज बताओ, इसके आगे रेज कैसे सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है। हाँ, तो अगर किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आती मेरे को बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर चीज़ को छोटे छोटे करके समझाता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब 60 डिग्री का होगा ये। प्रिज्म का म्यू क्या है? 1.45। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। तो रे यहाँ से यहाँ जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ जा रही है रे। तो कैसे निकालूंगा? सोचो ज़रा एक बारी, पॉज लेना वीडियो में और सोचना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मुझे किस किस चीज़ की नीड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तीन चीज़ों से निकल सकता है। कैसे कैसे निकल सकता है? पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकल सकता है कि मेरे पास प्रिज्म के लिए ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। यहाँ साइन आई है क्या तुम्हारे पास? तुम निकाल सकते हो। 60 30 90 बनाएगा तो ये भी 60 हो गया, तो इंसिडेंट एंगल 60 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है यहाँ पे? है क्या तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल? अगर है तो सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो क्या करोगे? दिमाग लगाना इस चीज़ पे। ठीक है। हाँ, अगर क्या कहते हैं अरे शब्द क्या बोलते हैं उसे? हाँ, कहाँ गया? हाँ ठीक है। ये सॉल्व करा था ना हमने? हाँ। इसमें जैसे हमने साइन सी सॉल्व किया तो साइन सी कितना हो गया? आप 60 तो म्यू इक्वल्स टू हो गया 2.3। वैसे यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे साइन कितना है? 60 डिग्री है। पर ये म्यू क्या है? ग्लास टू मीडियम जा रहा है।
ग्लास से मीडियम जा रहा है, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा जहाँ जा रहा है मीडियम में अपॉन जहाँ से जा रहा है ग्लास में। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.45, मीडियम का निकालना है। ठीक है, 1.45 60√3/2 √3/2 हो गया। और तो म्यू क्या हो गया 1.45 इंटू 2 अपॉन √3। तो इसको सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। कि फाइनल इमेज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से रे भेजना स्टार्ट कर रहा हूँ और फाइनल इमेज यहीं बन जा रही है। तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर है, इस दूसरे वाले का कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकाल। और क्या क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है कि क्या क्या डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक बात समझो, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। ये है एक लेंस, तो पहले ये अपना रिफ्रैक्शन पूरा करेगा। भाई ने रेज भेजी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी I1 पे। अगर ये आई लेंस 2 नहीं होता तो I1 पे इमेज बनती। अब जो ये I1 है ना, ये लेंस 2 के लिए क्या करेगा, वर्चुअल किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम, और फाइनल इमेज बनाएगा जितनी जहाँ भी हो। समझ में आई मेरी बात? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मेरे को इसकी फोकल लेंथ निकालनी। ठीक है, मैंने कहा पहले वाले की फोकल लेंथ मुझे पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होती है। ठीक है, 1/f कितनी हो जाएगी 1/20 दे रखी है उसने। v मुझे इमेज की कहाँ पे बनी वो नहीं पता। 1/u कितनी है 45 सेंटीमीटर। 45 को माइनस में लूँगा तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। v आ गया मेरा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 36 सेंटीमीटर, इस लेंस से 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, जो कि कहाँ पे है, ये है। तो ऑलमोस्ट ये पूरी ही बन रही है 20 + 16, 36 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रही है इमेज। ठीक है, उसने बनाई नहीं, क्लोज बना रखा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है। ये जो 36 सेंटीमीटर है, ये इस लेंस से कितना दूर है, कैसे निकालूंगा, ये वाले डिस्टेंस माइनस करूंगा, तो बोलूंगा फॉर लेंस 2 u विल बी, जो पहले वाले का v है 36 माइनस 16, जो कि हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हाँ या ना बोलो, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और लेंस के राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो, ये क्या करेगी इस भाई साहब के, ओहो, ये क्या करेगी इस लेंस के लिए, क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ या ना, तो बोलो फॉर लेंस 2 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f निकालनी है मुझे। 1/v मुझे पता है कहाँ पे बन रही है, ये देखो, अगर स्ट्रेट हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, स्ट्रेट हो रही है तो इनफाइनाइट पे इमेज बनती है, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, इनफाइनाइट 1/1/u इज 20। सॉल्व करूँ तो 1/∞ माइनस 1/20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाता है, तो 1/f इज 1/20। तो f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने वो भी लेके आया हूँ जिसमें हमको पाथ ट्रेस करने के लिए बताया, पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ ट्रेस कैसे करूँगा मैं पहला लेंस लूँगा फॉर L1, U की डिस्टेंस क्या है, U1 इज 20 सेंटीमीटर माइनस का F1 इज 10 सेंटीमीटर। तो मेरा 1/v क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f 1 प्लस 1/, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 इज 10/200 1/20। तो v इज 1 हो गया 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो मैं साथ साथ बना भी रहा हूँ कि यहाँ से रेस गई होगी, गई भाई रेस,
ठीक है। अब मुझे पता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो कन्वर्ज कहाँ पे करेगा ये? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 20 सेंटीमीटर कहाँ है? 10 सेंटीमीटर ये रहा, 10 सेंटीमीटर ये, तो इसके सेंटर पे। ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ऐसे ले जाऊँगा और इसके बाद डैश डैश करके ले जाऊँगा, क्योंकि इस लेंस से आगे तो रे जा नहीं पाएगी ना। यहाँ पे बनी है इसकी फाइनल इमेज। समझ में आया? अब जो ये फाइनल इमेज बन रही है, ये क्या करेगी लेंस 2 के लिए, फॉर L2 U2 क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी। अब वो लेंथ कितनी है, टोटल कितनी है? 20 सेंटीमीटर भाई साहब। जो लेंस 1 से बनी है वो 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। और U2 क्या होगी? पॉजिटिव में होगी, क्योंकि लेंस के राइट हैंड साइड पे है। ठीक है। मेरे को F2 पता है, कितना है फोकल लेंथ ऑफ 2? -10, -10 सेंटीमीटर। तो मेरे लिए 1/V2 क्या हो जाएगा? 1/F2 प्लस 1/U2। वैल्यू रखो 1/-10 प्लस 1/10। ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी, सॉरी 1/0 हो जाएगा ना, 0। तो V2 क्या बन गई? इन्फिनिटी। V2 मतलब इसमें जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब ये स्ट्रेट करेगा रेस को। ये जब क्या करेगा? स्ट्रेट करेगा रेस को। हाँ या ना बोलो? ठीक है भैया। अच्छा, अब लेंस 3 की बात आई। लेंस 3 के लिए देखो, यहीं पे करते हैं। लेंस 3 के लिए फॉर L3 U क्या आ रहा है भैया? स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मतलब इनफाइनाइट से आ रही होंगी। और F3 क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो 1/V3 क्या हो गया इसके लिए? 1/F3 माइनस 1/U3, ये 0 हो गया, तो 1/30, 30 सेंटीमीटर। मेरा V3 आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कैसे? कन्वर्जिंग लेंस है तो ऐसे बनाएगा, और मैं बोल दूंगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। फाइनल रीटेस्ट करके मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज फॉर्म कहाँ बनेगी? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लास्ट। समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली मेरे हिसाब से आने चाहिए, इसके अलावा नहीं आएगा।